नमस्कार दोस्तों। आप लोग सोचते हैं ना कि इस भगोड़ी को निकालना इतना, मैं बता दूं कि इसको यहाँ से निकालना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये यहाँ पर खुट्टा गाड़ चुकी है, ये यहाँ पर अपने जड़ें बना चुकी है, बढ़ा चुकी है। जैसे एक बरगद का पेड़ होता है ना, जो ओरिजिनल जड़ होता है, आप कुछ दिनों के बाद आपको ओरिजिनल जड़, उसका ओरिजिनल तना आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और इतनी उसके जड़ें होती हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये जो भगोड़ी है, यहाँ पर आने से पहले ही इसका सारा प्लानिंग, सारा सेटिंग पहले ही हो चुका था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तभी तो ये आई और 3 महीने पर ही इसको फिल्म का ऑफ़र आने लगा। इतना ज़्यादा इसको हाइप कर दिया गया, इतना ज़्यादा मतलब इसका लेवल को अप कर दिया गया कि ये इसको पिक्चर मिलने की बात होने लगी। फिर जब यहाँ से विरोध चालू हुआ, तब जाके वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी था वो भागा। तो ये आलम है। और यहाँ पर इसका केस को इतना उछालने के बाद, मीडिया में इतना हम लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, इतना करने के बाद भी हमारी सरकारें क्यों सोई हुई हैं? क्योंकि हमारी सरकार जो हैं, उनके कान में ऐसे करके ढक दिया गया है। सरकार जो जानना चाहेगी, जो करना चाहेगी, उसको वो जानकारी उनको दी नहीं जाती है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका कानून प्रशासन। 3 दिन में ही इसको बेल मिल जाता है। बेल दिलवाने वाले भी हमारे ही देश के होते हैं, और अभी बोल रहे हैं कि हाँ, हम मतलब उसके खिलाफ मतलब बोल के दिखा दे रहे हैं कि ये भगोड़ी ऐसे वैसे। वो उनको क्या मतलब ये है कि सिर्फ ये करते हैं कि वो इसके खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वकील किसी और को चुन लिया गया, क्रेडिट किसी और को दे दिया गया, इस बात का खुन्नस है। अगर वो चाहते, देश का भला चाहते, अगर वो वकील देश का भला चाहते तो इस भगोड़ी को बेल क्यों दिलवाते? नहीं दिलवाते ना। लेकिन उन्होंने दिलवाया। जब देखा कि ये मैटर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, हाईलाइटेड हो रहा है, तो ये मिस्टर मोमिन सर के साथ मिल गए और दिखाने लगे कि हम आप लोगों की तरफ हैं। लेकिन ये आदमी क्या सोच के इसका बेल करवाया? क्या इसको ये पता नहीं था कि ये कानून का माखौल उड़ा करके भारत में घुसी है? ये 1 सप्ताह नेपाल में रही, पूरा रेकी की, हर चीज़ का जानकारी ली, कौन बस से कहाँ जाना है, किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करना है, हर चीज़ का जानकारी ली। उसके बाद फिर गई और इसको ये बताया गया कि तुम अकेले आई हो, अभी तुम्हारा ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम ढाल लेके आओ। तो 4-4 ढाल उठा के लेते लाई, जो उसको प्रोटेक्ट करते हर जगह पर। लेकिन कम से कम यहाँ के लोगों को तो ये चीज़ सोचना चाहिए था ना, ये चीज़ सोचना चाहिए था। यहाँ के बड़े बड़े ओहदे में जो बैठे हुए हैं, वकील अपने आप को खुद को कहते हैं, अरे तो तुम लोगों के अंदर इंसानियत कहाँ गई है? खुद को तो बहुत बड़े वकील दिखा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, सिविल कोर्ट के हो, हाँ, हाई कोर्ट के हो। तुम लोग जहाँ कहीं के भी हो, अपना पद का दुरुपयोग करना ही तुम लोगों का है। हम जानते हैं कि वकील लोग सिर्फ लॉयर नहीं होता, लायर होता है। अब इतने भी लायर मत बनो कि देश के अगेंस्ट में कोई काम करे और उसके साथ खड़े हो जाओ। एक विदेशी लड़का तुरंत दूसरे दिन ही अरेस्ट हो गया। इस भगोड़ी को इतना जल्दी क्यों बेल मिल गया? ऊपर से लप्पू के घर में नाचने के लिए भी मौका मिल गया, सब कुछ जानते हुए कि ये इलीगल है। क्यों? और ये रही सही कसर ये टोपी सिंह ने पूरा कर दिया। इसके बहुत लंबे लंबे तार हैं दोस्तों, बहुत लंबे लंबे तार हैं, बहुत लंबा। ये जितना ऊपर से दिखती है उससे नीचे, ज़मीन के नीचे, उससे कहीं ज़्यादा उसका जड़ फैला हुआ है। आप उसको आप चाहोगे कि हम हिलाएं ना, तो आप हिला भी नहीं सकते। इसने अपनी जड़ों को इतना मजबूत किया हुआ है। जो 2 नंबर के पुरुष हों चाहे औरत हों, अपना जो होता है ना पावर, उनका पावर बहुत ज़्यादा होता है। गलत चीज़ में जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों के टच में होते हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के वो
करते हैं कि उनको माने प्रोटेक्शन मिले। और जहाँ जहाँ पद होता है, पद वाले लोग होते हैं ना, उनको विशेषकर ये लोग अपनी मुट्ठी में रखते हैं। शाम दाम दंड भेद कुछ भी सब चीज़ करेंगे और उसको अपने पक्ष में करेंगे। आपने देखा होगा सीधे साधे लोगों को हमेशा सताया जाता है, परेशान किया जाता है, क्योंकि वो किसी को बदला में कुछ करते नहीं हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनको कोई छेड़ता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। सब जानते। घर में भी कोई व्यक्ति अगर बुरा होता है ना, उसको कोई बोलने का हिम्मत नहीं करता। गांव में भी कोई बुरा आदमी होता है, उसको कोई बोलना नहीं चाहता। क्यों बोलने जाएं इसको? क्यों हम परेशान इसको छेड़ करके हम अपने ऊपर परेशानी मोल ले? इसी वजह से लोग ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहते, पसंद नहीं करना चाहते। और मेन चीज़ है कि जो कीचड़ होता है, कीचड़ में आप पत्थर मारोगे तो आपने ही पड़ना है। तो कीचड़ और लीचड़ दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वो आपको ही परेशान करेंगे। इसीलिए इन लोगों का घमंड भी हो जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं बुरे लोगों का साथ देते हैं, ताकि मैं बुरा करूं तो ये एक और बुरा है मेरा साथ देने के लिए, इधर से एक बुरा इंसान और आ जाएगा मेरा साथ देने के लिए, इधर से एक और बुरा, इतने सारे लोग हो जाएंगे। बुरे लोग एक दूसरे को बहुत जम कर सपोर्ट करते। लेकिन अच्छे लोगों के साथ अगर कोई रास्ते में कोई उसको मार भी दे ना, उसको लोग मुंह फेर के निकल लेते हैं। कोई उसको देखता नहीं, कोई बचाने नहीं जाता, कोई उसके हालचाल पूछने नहीं जाता। ये आलम है और ये कड़वा सच है। ये कड़वा सच है दोस्तों। इसीलिए ये भगोड़ी इतने कॉन्फिडेंट में बोलती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा बाल भी निकाल नहीं सकते, मेरा बाल भी खींच नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इतनी पावरफुल हूँ, क्योंकि वो सही बोल रही है, अंदर से बोल रही है, और वो बिल्कुल सही बोल रही है कि मेरे पास इतना पावर है कि हम अकेले सबको देख लेंगे। और वो करके दिखा रही है, और उसको कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। मोमिन सर का मखौल उड़ा रही है कि मेरा चैनल बंद होने का बात किया था। कहाँ मेरा चैनल बंद हुआ? कुछ करने सके? कुछ नहीं करने सके। इसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था, यहाँ हो गया एकदम। यहाँ पर देख लीजिए, इसका कॉन्फिडेंस लेवल सर से ऊपर हो गया। इस औरत का कॉन्फिडेंस लेवल क्यों हुआ? लेकिन ये मोमिन सर का स्टाइल इसको अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इसका और लेवल बढ़ जाएगा। इसका अगर ये मोमिन सर तो उसको फंसा रहे थे मछली को जाल में, इसलिए वो फेक चीज़ बोले थे कि इसका चैनल बंद हो जाएगा। चैनल तो इसका तो ये हो गया ताकि ये गलतियां करे और मैं इसके खिलाफ धाराएं लगाऊं। तो मोमिन सर सिर्फ धाराएं ही लगाएंगे, तुमको सामने से जाकर के जूता चप्पल से मारेंगे नहीं, क्योंकि एक सभ्य व्यक्ति है। सभ्य व्यक्ति कभी भी ना आपको गलत शब्द बोलेगा, ना आपको कुछ करेगा। वो करेगा सिर्फ कानून से लड़ेगा, लीगल लड़ेगा, कानून से, कानून की लाठी पड़वाएगा। वो खुद से लाठी नहीं मारने आएगा। तो ये क्या चाहती है कि खुद से कोई मारे मुझे, खुद मुझे झांटा पकड़ के निकाले यहाँ से? ऐसा अगर हो जाएगा तो तुम किसको मुंह दिखाने के काबिल रहोगी? वैसे तो तुम्हारा मुंह है नहीं देखने लायक। तो दोस्तों, इस भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है मेरे पहले वाले चैनल पे शिवजी 480 में, और ये मेरा चैनल है डेली डोज। इसमें मैं डेली इसके खिलाफ डोज ही दूंगा ताकि ये होश में रहे, औकात में रहे। अभी देखते हैं, बोलती है कि मैं भारतीयों को कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। मत बोलना, बोलेगी तो तेरा ही ऊपर लालिया मधु होता है ना, लालिया मधु समझती हो, उसी की तरह हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। फिर तुम इतना जगह इंजेक्शन लगा देंगे ना कि कहाँ से क्या करे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए होश में रहना, होश में बात करना,
अदब से रहना, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम लोग इसी तरह रहते हैं और इसी तरह देखना भी चाहते हैं। समझ गई? तो भाई दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर भाई को सपोर्ट कीजिएगा, यानी कि मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।